तो कोमल वहां से तस्वीर दिखा रही हैं आपको कि कैसे बैरिकेडिंग तोड़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले कोशिश की गई कि एक बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, 4 लेयर की सिक्योरिटी वहां की गई थी और ये बता रही है कोमल की जो टनल है इसको क्रॉस करने के बाद ही वो मस्जिद आ जाती है, जिसको लेकर नाराजगी है और उसी पर लोग वहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग लगातार जो पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आप देख रहे हैं कैसे टनल सर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो टनल जो सीधे उस मस्जिद के पास जाती है जिसे इलीगल बताया जा रहा है और वहां पर पहुंचने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं भी लगातार कह रही हैं कि आज हम रुकेंगे नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि लोगों को रुकना होगा, माहौल नियंत्रण में रहे, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए लोगों को समझना होगा, हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है, ये प्रशासन की लापरवाही है जो इतना बड़ा निर्माण हो जाता है लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करता है। आज से नहीं बल्कि लंबे समय से निर्माण है, पहले इसके प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं गया, इस ओर क्यों नहीं फोकस किया गया कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन है। अब मामला कोर्ट में है लेकिन ये भी लोग यहाँ पे पूरी तरह से उग्र हो गए हैं। इस बैरिकेडिंग पर चढ़ कर लोग जा रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ के अब आगे ढली टनल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पीछे से कहेंगे एक बार इस तस्वीर को दिखाएं। देखिए इस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, जिस बैरिकेडिंग पर इस वक्त मैं हूँ इसी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। अपने पीछे से कहूँगी एक बार इधर दिखाएं। देखिए किस तरह से क्राउड जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी को तोड़ के लोग अब आगे ढली टनल की तरफ जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं इस बैरिकेडिंग पे चढ़े थे लोग, इसे तोड़े और आगे ढली टनल की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। पुलिस की भारी चौकसी देखी गई थी लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूरी तरह से इसे तोड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है। और पीछे मेरे देखिए किस तरह से ह्यूज क्राउड है, लोग अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुँचे हैं, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, ये ढली टनल की तस्वीरें हैं जहाँ पे भारी तादाद में समर्थन में पहुंचे हुए हैं हिंदू संगठन के लोग। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली थी, कोमल बता रही है। देखिए कैसे वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। प्रशासन का कहना था हमने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन ये तैयारी देखिए जब पता था इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होंगे उसके बाद भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन और बड़ी संख्या में मुस्तैद हो। हालांकि दावे ये किए गए थे कि बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा, इसको लेकर तैयारी हमने पहले से ही कर ली है क्योंकि इनपुट ऐसा था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उस पर ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस बहुत ज्यादा इन लोगों को रोकने में सफल हुई है। कोशिशें जरूर की गई थी पुलिस की ओर से लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी जिसको पुलिस नहीं आंक सकी और कैसे ये भीड़ पूरी बढ़ती जा रही है उस टनल की ओर जो सीधे मस्जिद की तरफ जाती है। शिमला की ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं, एक तरफ लापरवाही इस पर कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, प्रशासन की नाक के नीचे प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता है और अब जब पता था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं उसके बाद भी वैसी व्यवस्था नहीं की गई थी जो इंतजाम यहाँ होने चाहिए थे इतनी बड़ी भीड़ को रोकने के लिए। और कोमल लगातार हमारे साथ जुड़ी है। कोमल और क्या तस्वीर? बिल्कुल देखिए ये बैरिकेडिंग है, इसी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था। जो लोग थे यहाँ पे पहुंचे थे, 4 बैरिकेडिंग ढली टनल में लगाई गई थी कि अंदर मस्जिद जाने का इलाका है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाए। लेकिन भारी संख्या में हिंदू संगठन यहाँ पे पहुंचता है। पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद देखिए आगे चूंकि अब मस्जिद की ओर वो बढ़ गए हैं, भारी संख्या में यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखिए रोष देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि तारीख पर तारीख बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम आपको फिर से देखें, यहाँ से नीचे उतर आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से इसी बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे गए थे, ढली टनल को बंद कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था, एसपी भी यही कह रहे थे कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाता है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है। प्रोटेस्ट का जो कॉल था वो सिर्फ शिमला के लिए नहीं था, शिमला के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सारे ज़िलों से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि देखिए गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, कुछ लोग अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे थे, रात में ही पहुँच गए थे, यहाँ पे रुक रहे थे और इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं और आज इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। तारीख पर तारीख अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट को चेतावनी भी साफ तौर पर दे दी है। ये लोग देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे पहुँचे हैं प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों के लिए। साफ तौर पर इनका यही कहना है
कि आज प्रशासन के सामने बैठ करके बात होगी और उसी बात पर देखिए फैसला होगा। जो कोर्ट ने 5 तारीख का जो समय दिया था 5 अक्टूबर का अगली सुनवाई के लिए, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो उसे नहीं मानेंगे। तारीख पर तारीख अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिस तरह से कथित अवैध मस्जिद का निर्माण हो जाता है, पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, देखते ही देखते 4 मंजिला इमारत बना दी जाती है, ना NOC होता है, ना नक्शा पास होता है, ना कोई नगर निगम से कोई परमिशन ली जाती है, नक्शा नहीं पेश किया जाता है। इसके साथ ही एक और चीज़ पेचीदा है कि पूछा जाता है कि आखिर ये फंड जो है वो कहाँ से लाते हैं। तो फंड को लेकर के जो पूर्व प्रधान थे मस्जिद के, उन्होंने रिपब्लिक भारत को कहा था कि लोग आते हैं, कोई 20 रुपये देता है, कोई 30 रुपये देता है और उसी सहयोग से इतनी बड़ी इमारत बन जाती है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये वाकई में अपने आप में एक हास्यास्पद है कि 20 रुपये 30 रुपये कोई चंदा दे के जा रहा है, चढ़ावा दे रहा है और उससे ये 4 मंजिला इमारत बन जाएगी। इसी को लेके लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ढली टनल एक ऐसा टनल था जहां पे दोनों तरफ आपको एंट्री गेट दिखाई, ये भी एक दूसरा एंट्री है। इन दोनों एंट्री को जो है यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, लेकिन दोनों जगह पुलिस की बैरिकेडिंग को बंद कर दिया गया है। लोग जो है अब आगे मस्जिद की ओर बढ़ गए हैं। हालांकि मस्जिद के पास से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं तो वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही, लेकिन यहाँ पर भी देखिए बात करें तो यहाँ पे भी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी। SP लगातार ये कह रहे थे कि उनकी तरफ से हर संभव कदम उठाया जा रहा है कि हालात ना बिगड़े, लेकिन लोगों का हुजूम आता है, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि संगठनों में काफ़ी रोष है, स्थानीय लोगों में रोष है। उनका कहना है कि ये लोग जहाँ पे आते हैं उसके बाद बदतमीज़ी करते हैं। महिलाओं का कहना है कि वो यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करती है, क्योंकि डेमोग्राफी में अचानक से ये बदलाव हो जाता है। तो इसी को लेकर के देखिए जो महिलाएं हैं वो भी सड़क पर उतरी हुई है, उनके तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए आगे मस्जिद की ओर ये भीड़ जा रहा है। ये एक और बैरिकेडिंग है, इसे भी तोड़ दिया जाता है। पहले आपको बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग दिखाई गई थी, अब